आज संडे का दिन था और नेहा के पति विजय और सास कविता दोनों की छुट्टी थी। सास एक एनजीओ में जॉब करती थी और विजय एक अकाउंटेंट था। संडे वाले दिन विजय और उसकी माँ को बहुत ही नींद आती थी, लेकिन नेहा, जिसने अपने पूरे ससुराल वालों की नाक में दम किया हुआ था, वो संडे वाले दिन सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती और पूरे घर में जोर जोर से आरती गाने लगती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती की आवाज सुनकर विजय और उसकी माँ कविता दोनों ही गुस्से में नेहा को सुनाने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे नेहा बहू, ये सब क्या है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, उस दिन तो सोने दिया करो। अरे यार माँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। तुम चाहती क्या हो? हमें परेशान करके तुम्हें कुछ मिल जाता है क्या? अरे कितनी बार कहा है तुमसे कि छुट्टी वाले दिन आराम से उठा करो और हमें भी आराम से सोने दिया करो। हमारी अकल तो घास चरने चली गई है। जिस काम को मना करो ना, वही काम करना है तुम्हें। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये बहू मेरे पल्ले पड़ गई? सासू माँ, पूजा करना गलत है क्या? अब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने लगती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी संस्कारी है। अरे आज संडे है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूँ। मैं सुबह उठती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ, यही मेरा डेली का नियम है। अरे देखो, कम से कम संडे वाले दिन तो भगवान को आराम दे दिया करो। अरे सोमवार से शनिवार तक जो करना है करो, लेकिन कम से कम संडे को शांति रखा करो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो ये बोलना चाहिए कि मुझे आराम करने दो, क्योंकि आपको मेरे आराम से फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी माँ का आराम दिखता है। अरे सारा दिन घर में आराम ही तो करती हो तुम। मेरी और माँ की तरह 8-9 घंटे बाहर जाओगी, नौकरी करोगी ना, तब पता चलेगा नौकरी करने वालों की जिंदगी हराम है, हराम। अरे नौकरी तो मैं भी कर रही हूँ ना, वो भी मुफ्त में। आप लोगों की वजह से सुबह जल्दी उठो, आप लोगों की हर छोटी से बड़ी चीज को रेडी करो। ये किसी नौकरी से कम है क्या? बेटा, अब इसे बोलकर क्या ही फायदा है। मैं किचन में जाती हूँ, चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि अब तो नींद खुली चुकी है। चाय पी लेंगे तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में सुबह सुबह ही तीनों के बीच बहस हो जाती है। ऐसे ही आज सोमवार का दिन था। विजय अपनी बीवी को 4 बजे उठाता है और उससे कहता है, ओ महारानी साहिबा, 4 बज चुके हैं, उठ जाओ। मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है और मेरे कपड़े सब कुछ रेडी कर देना मेरे आने से पहले। विजय यार, छोटे मोटे काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। अगर आपको जिम जाना है तो आप खुद अपने कपड़े ले आओ ना। अरे रात के 12 बजे सोई हूँ मैं, कम से कम मुझे इतनी जल्दी तो मत उठाओ। अरे अरे अरे, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर में तुम पहाड़ तोड़ती हो बैठकर। अरे हम दोनों ऑफिस चले जाएंगे तो करती रहना ना आराम, सोना पूरे दिन। बेचारी नेहा चुपचाप उठकर विजय को जिम जाने वाले कपड़े देती है और थोड़ी ही देर में उनके लिए बनाना शेक वगैरह बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही सास भी उठ जाती है और उठते ही अपनी बहू को ऑर्डर देते हुए कहती है, अरे बहू, बादाम शेक तैयार कर दे, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। और हाँ, उसके बाद ना साड़ी प्रेस कर दियो, मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर कपड़े प्रेस रहेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेहा अपनी सास को बादाम शेक बना कर देती है। थोड़ी ही देर में उसके कमरे में जाकर वो साड़ी को लेकर प्रेस करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन खुद के लिए कभी समय बच ही नहीं पाता। अब कैसे समझाऊं इन लोगों को कि कभी कभी सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है कि उठने का मन नहीं करता, लेकिन इन लोगों को तो समझ ही नहीं आना। इन लोगों से तो छोटे छोटे खुद के काम होते नहीं है, सारे काम तो मुझे ही करना है। नेहा बेचारी साड़ी प्रेस करके किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है और सबको रेडी करके ऑफिस भेज देती है। सबके जाने के बाद नेहा घर के बाकी कामकाज में लग जाती है। नेहा के फोन पर नेहा की सहेली काजल का फोन आता है और काजल नेहा से कहती है, और बता नेहा, कैसी है तू? सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे शादी करके लाइफ एकदम से स्पॉइल हो चुकी है। दिन भर किचन की शक्ल देखो और घर के सारे काम खत्म करो, सबको रेडी करो,
फिर सब आए तो उनके लिए खाना बनाओ। बस यही सब रह गया है लाइफ में। खुद के लिए जरा भी समय नहीं बच रहा मेरे पास। यार ये तो सबके साथ होता है। यार मेरे घर में जितने कम लोग हैं उतना ज्यादा काम है। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे उठकर जिम जाते हैं। अब यार वो छोटे मोटे काम तो खुद कर सकते हैं ना। जिम उनको जाना है लेकिन उठाते वो मुझे हैं। उनके जाते ही सासू माँ उठ जाती है, क्योंकि सासू माँ को रोज सुबह बादाम शेक पीना होता है, इसलिए वो मुझे परेशान करती है। ये नहीं कि खुद बना ले। उसके बाद फिर उनके कपड़े प्रेस करो। अरे इन सब के चक्कर में तो मेरी रेल बन चुकी है, रेल। अरे यार ज्यादा परेशान मत हो, मैं जैसा बोल रही हूँ बस वैसा कर। आज नहीं तो कल तुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। नेहा फिर से संडे को सुबह 3 बजे ही उठकर पूरे घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती, जिस वजह से नेहा के पति विजय और सास कविता की नींद में खराबी आती। ये देखकर उन दोनों का फिर से मुंह बन जाता है और दोनों गुस्से में आ जाते हैं और नेहा से कहते हैं, ये सब क्या है नेहा? कम से कम छुट्टी वाले दिन तो चैन से आराम करा करो यार, हमें भी करने दिया करो। कितनी बार समझाया है तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये जानबूझकर करती है ये सब। इसे मजा आता है जरूर हमें परेशान करने में। देखो तो अच्छे भले सो रहे थे, इसने नींद ही खराब कर दी। जब तेरा काम है तो काम किया करना, हमें क्यों परेशान करती है? हमारी सुबह सुबह नींद ही खराब कर दी। ओ, अच्छा तो आप लोगों की नींद खराब हो गई, लेकिन बाकी दिन आप लोग मेरी नींद खराब करते हो, उसका क्या? जिम जाने का काम मेरे पति का है, एक्सरसाइज इन्हें करनी है। खुद उठने के बाद ये मुझे उठा देते हैं। इनके जिम जाने के बाद सोचती हूँ कि थोड़ी सी नींद पूरी करूँ कि तभी आपकी आवाज आ जाती है, बहू मेरा बादाम शेक कहाँ है? अरे ये छोटे काम तो आप खुद भी कर सकती है ना। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पहले ठीक थी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे इतने काम करवाए कि अब मेरा दिमाग पागल हो चुका है। कुछ समय बाद मैं आप लोगों को पागल खाने में नजर आऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे ना तो नींद लेने देते हैं और ना ही मुझे आराम करने देते हैं। खुद का काम दिखता है लेकिन मेरा आराम नहीं दिखता। नेहा की बातें सुनकर विजय और कविता दोनों का सर शर्म से झुक जाता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या ही बोले। तभी नेहा उनसे कहती है, हाँ, माँ जी अब मुंह क्यों फुला के बैठ गए आप लोग? देखिए, मैं आप लोगों को बुरा फील नहीं करवाना चाहती। आप लोगों की खुशी में ही मैं अपनी खुशी देखती हूँ। मैं आप लोगों को पहले रखती हूँ और आपकी ही खुशी में खुद खुश हो जाती हूँ। खुद की खुशियों का गला घोट देती हूँ। लेकिन क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए अपने ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकते? रात के 12-1 बजे सोना होता है मेरी नींद पूरी नहीं होती और आप सुबह 4 बजे उठा देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन आराम करती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में बहुत सारे काम होते हैं। देखो, साफ साफ ये बोलो कि तुमसे घर का काम नहीं हो रहा, इसलिए तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। घर का काम नहीं करना है तो मत करो। आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। बेटा तू रुक जा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। और बहू तू हमें माफ कर दे। हमारे काम चोरी के कारण तुझे बहुत परेशानी हुई, हमें माफ कर दे। आज के बाद तू जैसा चाहेगी ना वैसा ही होगा। अब हम तुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अब तेरा पति 4 बजे उठेगा तो तुझे नहीं उठाएगा। मुझे बादाम शेक पीना होगा ना तो मैं खुद बना लूंगी, तुझे परेशान नहीं करूंगी अब। और तू जब जाग जाएगी ना तो अपना काम आराम से करियो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। सास को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और वो हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद से सास हमेशा ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद बहू के साथ मिलकर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया करती और नेहा को भी अच्छा लगता। नेहा अपनी मर्जी से सुबह सुबह उठकर अपनी सास और पति दोनों के लिए शेक बनाकर रेडी कर दिया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।